अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन की प्राइम लोकेशन के ऊपर और ये जो घर है जिस तरह की लोकेलिटी के अंदर डेवलप किया गया है, आप लोग इस लोकेलिटी को देखकर खुद कहेंगे कि ये DHA का इमार है या आप लोगों को लंदन की कोई स्ट्रीट देखने को मिलती है। घर से ज़्यादा आप लोग को इसकी स्ट्रीट और लोकेलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी। 14 मरले का अगर हम टूर करने लगे 40x80 की डायमेंशन के साथ 60 फुट की आप लोगों को इसकी कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। मेन बुलेवार्ड और सिविक सेंटर से डायरेक्टली एक्सेसिबल है और आप लोग मेरे पीछे ये स्ट्रीट की लोकेलिटी देख सकते हैं। ये हाई फाई यानी कि यहाँ पर आप लोगों को वन ऑफ पाकिस्तान फेमस क्रिकेटर का घर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी देखने को मिल जाते हैं। कम्प्लीटली डेवलप्ड है, आबाद है। फैसल टाउन की कम्युनिटी जिस तरह के मेन गेट हो गया, मॉल्स हो गए, कमर्शियल हो गए, उन सब से ये घर इजीली एक्सेसिबल है। इस घर के अंदर आप लोगों को 2 सुई गैस के मीटर देखने को मिल जाते हैं जो कि आजकल में सोने की चिड़िया समझे जाते हैं। आप लोग को एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देखने को मिल जाता है। बोरिंग वाटर की आप लोग को फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। डबल यूनिट हाउस है। 6 to 7 बेडरूम की अकोमोडेशन, 2 किचन के साथ इस प्रैक्टिकल घर को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा शशका देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंट है, सिंपल है, लेकिन कम्युनिटी वो है कि जो बंदा अपने लिए चाह कर भी अफोर्ड नहीं कर पाता। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग प्लॉट को बाय करना चाहे तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर इस लोकेलिटी में आप लोगों को प्लॉट मिलना। अगर आप लोग पोर्च की बात करते हैं तो सारा मार्बल वर्क है और इतना स्पेशियस है कि 2 से 3 गाड़ियाँ ईजिली आप लोग इसमें पार्क कर सकते हैं और 1 से 2 गाड़ियाँ आप लोग एक मेहरान यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और 2 मोटरसाइकिल्स आप लोग यहाँ पर ईजिली पार्क कर सकते हैं। न्यू बायलॉस के मुताबिक बनाया गया तो आप लोग को एक गैलरी देखने को मिलती है ओपन, जो कि थ्रू आउट कंटिन्यू कर रही है इसके बैक साइड को। ये कंप्लीट आप लोग को ट्रेवर्टाइन मार्बल देखने को मिल जाता है। मैं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को इस घर का कंप्लीट टूर करवाता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दिस इज योर मेन एंट्रेंस टू द हाउस। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो वाइट फ्लोरिंग है और थ्रू आउट आप लोग को ये पूरे घर में कंटिन्यू हुई देखने को मिल जाती। जैसे कि मैंने कहा था कि सिंपल और डिसेंट सी ये लिविंग है, लेकिन प्रैक्टिकल हाउस है और जिस तरह की कम्युनिटी में है आप लोगों को वहाँ पर प्लॉट मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। द मोमेंट आप लोग आते हैं सो दिस इज़ योर ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। वाइट फ्लोरिंग, सामने आप लोगों को विंडो देखने को मिल जाती है। लाइटें हमने नहीं लगाई या शायद मिस हो गई है, लेकिन आप लोगों के पास लाइट इनलेट सोर्सेज इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को लाइटें लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो जो सेक्शन है वो आप लोगों का डाइनिंग सेक्शन है और कंप्लीटली वाइट टाइल्स है विथ वाइट फ्लोरिंग। ये आप लोगों के पास डबल डोर है जो कि आप लोगों के टीवी लाउंज से लीड करेगा इस सेक्शन को। और अगर आप लोगों ने सेपरेशन करनी है तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर कर्टन्स को इंस्टॉल करना है और आप लोगों का जो ड्राइंग रूम है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आई थिंक सो येलो पेंट में आप लोगों को वुड देखने को मिल जाता है। द मोमेंट आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जो एक्सेस है टोटली सेपरेट है टू द अपर पोर्शन और फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन आप लोग मोर देन 80,000 या 1 लाख तक का रेंट जनरेट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस घर का लेआउट कुछ इस तरह है कि ये आप लोगों के पास आता है बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। आप लोग को प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे आप लोग को कंसील वार्डरोब देखने को मिल जाता है। शायद आप लोग को थोड़ी बहुत डार्किश फील हो, उसकी रीज़न है कि आप लोगों के पास लाइट एंड सोर्सेज इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि कैमरा जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। ये आप लोगों के पास थी मेन एंट्रेंस टू द बेडरूम। आप लोगों के पास कंसील वार्डरोब आप लोगों ने देखे। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ बाथरूम की तरफ। बाथरूम में आप लोगों को टाइल्स की ट्रांजिशन देखने को मिलती है। इंग्लिश कमोड, लेफ्ट साइड पे खूबसूरत सी वाइट कलर के अंदर सिंक, टॉप टू बॉटम आप लोगों को टाइल वर्क देखने को मिल जाता है अराउंड 6 फीट की हाइट तक। फोकस लाइट्स आप लोगों के पास है। एग्जॉस्ट और इन्वर्टर आप लोगों के पास यहाँ पर दिया गया है। ये आप लोगों का भाई है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो मेरी जान के टोटो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने चाचा मामा माई ताई के साथ ज़रूर शेयर करो। टीवी लाउंज के अंदर चाचा है उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। टीवी लाउंज को समझना है और हम इसको जो है ना अपर पोर्शन में मज़ीद डिटेल्स में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो काफ़ी बड़ा आप लोग को टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है। दिस इज़ योर स्टोरेज रूम या फिर आप लोग इसको आयरन रूम भी कह सकते हैं। आप लोगों के पास काफ़ी स्पेशियस है। आप लोगों का अच्छा खासा सामान यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। आप लोग इस्त्री कपड़े वगैरह यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास है सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस। ये आप लोगों के पास आ जाते हैं थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। अभी तक हम लोग ग्राउंड सेक्शन पे मौजूद हैं। किचन की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग को वुडन टाइलिंग देखने को मिल जाती है और किचन का जो स्पेस है, जो एरिया है वो इतना है कि यहाँ पर आप लोग की डाइनिंग हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से क्या कहा था और इसी वजह से इस घर के अंदर मैं काफ़ी फास्ट मूव कर रहा हूँ कि इसमें वो कलर ग्रेडिंग नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अलग नहीं है। जो नॉर्मल डिज़ाइन होता है उसको फॉलो अप किया गया है। मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि बेडरूम का लेआउट क्या है, कौन सा बेडरूम कहाँ पर है,
किस तरह की कलर हुई हुई है और किस तरह का काम हुआ है। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप स्टोव है, उसके ऊपर आप लोगों को बर्नर देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे आप लोगों के पास सिंक एरिया है। बैक साइड पे 7 फुट की ओपन गैलरी जो कि सोसाइटी की बाइलास के मुताबिक छोड़नी पड़ती है। इस घर का जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन पॉइंट है वो इसका आउटसाइड की कम्युनिटी है। फैसल टाउन के अंदर इस तरह की लोकेशन नॉर्मली आप लोग को बहुत कम देखने को मिलती है। दिस इज़ योर सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस, जिसमें आप लोग को सेम टाइलिंग जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था थ्रू आउट आप लोगों को देखने को मिलेगी। पार्क फैंस आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है। सीलिंग डिस्प्ले विद प्रोफाइल लाइटिंग काफ़ी डिसेंट और अच्छा लुक आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। कुछ होते हैं मेरे तरह के भाई कि जिनको काफ़ी डिसेंट घर पसंद होता है, कलर ग्रेडिंग पसंद नहीं होती। टेक्टाइल मॉलिश के आप लोगों के पास वार्डरोब हो कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ, यानी कि डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा टच, स्पेशियस साइज, यानी कि आप लोग इसमें वो छुपन छुपाई वाला काम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर बाथरूम ऑफ द सेकंड बेडरूम। खूबसूरत सी आप लोग यहाँ पर फैसल की सैनिटरी देखने को मिल जाती है। इंग्लिश कमोड है, सॉरी पोर्टा की सैनिटरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और जो सिंक और आप लोग जो ये वैनिटी देख रहे हैं ये भी आप लोगों को पोर्टा की ही देखने को मिल जाती है। हैंगर आप लोगों के पास इसमें बिल्ट इन इंस्टॉल है। फिर आप लोगों के पास था सेकंड बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। थर्ड बेडरूम की तरफ आते हैं तो थर्ड बेडरूम आप लोगों के पास स्विगेस की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह कनेक्टिविटी है। ये पता तब चलता है कि जब सर्दियाँ होंगी आने वाले, अभी जुलाई ऑलमोस्ट अगस्त शुरू हो चुका है, बल्कि अगस्त है आज। तो जब आप लोग सर्दियों में गैस के सिलेंडर लगा लगा कर अपने लिए हीटर को बिल पूरा करेंगे तब पता लगता है कि कितनी, यानी कि जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो है ना वो डेली लाइफ का। थर्ड बेडरूम के साथ आप लोग को अटैच बाथरूम देखने को मिल जाता है। जो ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा, मैं आप लोगों को अपर पोर्शन में ज़रा रिपीटिव लुक दिखाना चाहता हूँ उसके आप लोगों को। आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो कार्निको के टाइल्स का यूज़ किया गया है, ग्रेनाइट के, सॉरी स्टेयर्स के अंदर आयरन में रेलिंग है, सॉलिड येलो पाइन का वुड है और डोर लॉक आप लोग देख सकते हैं। टेरेस की तरफ आते हैं, मार्बल में टेरेस इतना स्पीशियस है कि पूरी फैमिली गैदरिंग और क्रिकेट मैच आप लोग का हो सकता है। और अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ जब आप लोग इस स्ट्रीट में एंटर होते हैं, स्पेसिफिकली ये स्ट्रीट फैसल टाउन के अंदर, तो आप लोग को फील होता है कि यार आप लोग, यानी कि वो इस्लामाबाद या फैसल टाउन वाली लुक आप लोगों को नहीं आती। इमार DHA हो गया, 18 इस्लामाबाद हो गया, उस तरह के आप लोगों को ये लुक देता है। लग्जरी, खूबसूरत, एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी आप लोग को इसमें देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने टेरेस देखा, लेआउट को अगेन अगर अंडरस्टैंड करें, सेम आप लोग के पास यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं ड्राइंग रूम विद अटैच। ये जो सेक्शन आप लोग का ये आप लोग का है डाइनिंग का, जो कि हम काफ़ी डिटेल में नीचे देख चुके हैं। तो कम टाइम बचाते हुए ये आप लोगों के पास है बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। अभी अनफर्निश्ड है, जब फर्निश्ड होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग को लुक और अच्छी और अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी। हम ग्राउंड पोर्शन में टीवी लाउंज पे फोकस नहीं कर पाए थे, तो ये आप लोग का टीवी लाउंज का सेक्शन है। स्पीशियस है, काफ़ी स्पीशियस है। बड़ी विंडो यहाँ पर भी थी और ग्राउंड फ्लोर पर भी थी। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन की गई है। आप लोग को कैंडल लाइट शैंडिलियर देखने को मिल जाता है और प्रोफाइल लाइटिंग जो सीलिंग में काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। लाइटिंग पे काफ़ी फोकस किया गया फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। ये आप लोगों के पास टीवी लाउंज का दूसरा एंगल है। अगेन स्टोरेज एरिया आप लोगों के पास, और इसी तरह के बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 और ये आप लोगों के पास किचन आ जाता है। इसके रूफ टॉप की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को मंडी देखने को मिलती है, सर्वेंट रूम देखने को मिलता है और अगेन आप लोगों को फैसल टाउन का कमाल का लुक देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस घर को प्रैक्टिकली विजिट करना हो या आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।